दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान जी को देखा है? मैंने देखा है और मैं जानती हूँ आप सभी ने देखा है, बस महसूस नहीं किया। आइए आज इस कहानी के ज़रिए भगवान जी के साक्षात दर्शन करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। वह रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। उसके पास दोपहर की ट्रेन के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वह अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में उसके पैर ठहर से गए। जीवन को देखकर उसका मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। वह उन 10 रुपये को देकर आगे बढ़ गया। तुरंत उसके मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये से क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। वह फिर वापस लौटा। उसने बच्चों से कहा, बच्चों कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। उसने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूखे होने के कारण तैयार हो गए। उसके पीछे पीछे होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दे दूँगा। होटल वाले ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। उसने सेल्फ सर्विस के कारण खुद नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ और ही निराली थी। उसने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। उसने बच्चों से कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। वह नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ उसे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। वह स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी सा लग रहा था। मन थोड़ा उन बच्चों के बारे में सोचकर दुखी था। रास्ते में एक मंदिर आया। उसने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूखे हैं और आप कैसे चुपचाप बैठकर देख सकते हैं? दूसरे ही क्षण उसके मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें मुझसे नाश्ता दिलवा रहा था, फिर वह कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? वह स्तब्ध हो गया। उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने स्वयं ईश्वर से बात की हो। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजते हैं जब वो हमें उस काम के लायक समझते हैं। ये उसी की प्रेरणा होती है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना कर देना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। दोस्तों, मुझे विश्वास है ये कहानी सुनने के बाद आप सबको याद आ गया होगा कि आप जीवन में बहुत बार भगवान से मिले हैं पर कभी महसूस नहीं कर पाए। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलिए। इस बार किसी की मदद करते वक्त भगवान से बात ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।